ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाऊंगा और साथ ही पूजा विधि। जया एकादशी के दिन भगवान गोविंद की पूजा करने से, भगवान कृष्ण की पूजा करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी का दिन सबसे बड़ा और शुभ दिन माना जाता है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा श्रवण करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित थे। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान करने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गान शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। उनकी भावनियों को देख करके इंद्र ने इनका प्रेम समझ लिया और इसमें अपमान समझकर इन्हें श्राप दिया। तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। जब इंद्र ने देखा कि यह काम के बस में हो चुके हैं और मेरा अपमान कर रहे हैं, इससे इंद्र को बहुत गुस्सा आया और इंद्र ने इन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात दिन में उन्हें क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत की। यानी इन्होंने पूरे दिन तो कुछ भोजन आदि नहीं किया और रात्रि को भी निंद्रा के मारे, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो इन दोनों को नींद नहीं आई, एक दूसरे से चिपट करके अपना रात्रि व्यतीत की। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निंदा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई, क्योंकि एकादशी के दिन तो इन्होंने कुछ भोजन ही नहीं किया और रात्रि को जागरण हो गया। तो एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से इसका जो इंद्र का जो श्राप था वो छूट गया, उससे इनको मुक्ति मिल गई। भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच ये छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का
देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बताओ। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच ये छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम सभी देवताओं के तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप लोग धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं और उनकी बुरी योनि छूट जाती है। इस दिन भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।